हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करदाता एसएससी। एसएससी को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 2 उपधारा 7 में परिभाषित किया गया है। धारा 2 और उपधारा 7 में परिभाषित किया गया है। तो करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत, तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो इस अधिनियम के इस पॉइंट में जो आता है वो हमारा एसएससी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कर अथवा अन्य कोई राशि ब्याज अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि कर अथवा अन्य, या तो वो टैक्स देने के लिए योग्य है, या तो टैक्स इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई है, अथवा अन्य कोई राशि में या तो वो ब्याज देने के लिए दायी है, या फिर अर्थदंड कोई पेनाल्टी उस पर लगी हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो वो देने के लिए वो उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में उस व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। मतलब आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, मतलब कि उसकी इनकम टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आ गई, टैक्सेबल इनकम हो गई है। तो जैसा पता है कि 2.5 लाख से ऊपर हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, या फिर उस व्यक्ति द्वारा कर की वापसी के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, या फिर चौथे पॉइंट में उसकी स्वयं की हानि निर्धारित करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, या उसको माना हुआ करदाता मान लिया गया है। उसको माना हुआ करदाता मान लिया गया है। मतलब माना हुआ करदाता मतलब डीम्ड एसएससी। तो डीम्ड एसएससी क्या होता है कि आपको किसी की इनकम पे, जैसे इनकम पे आपको टैक्स पे करने का मान लिया जाता है कि आप उस पे टैक्स पे करेंगे, डीम्ड एसएससी। ठीक है, और उसको चूक में करदाता मान लिया जाता है, एसएससी इन डिफॉल्ट। तो अच्छा, डीम्ड एसएससी और एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? तो आइए बताते हैं। डीम्ड एसएससी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे माना हुआ करदाता माना जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है। जैसे मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ कब हो जाती है? 1/1/2022 को। इनकी 1 जनवरी 2022 को डेथ हो जाती है। अब इनका लड़का है, तो अभी देखिए 2022 में इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या ये 2022 में जब असेसमेंट ईयर इनका असेसमेंट 2022 की है, तो मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है, तो इस पे अब इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर ए की तो डेथ हो गई जनवरी में, 1 जनवरी को। तो क्वेश्चन बनता है, क्या अब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो वो अपने इनकम पे टैक्स पे नहीं करेंगे? जो आदमी चला गया तो वो कैसे पे करेगा? तो इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत उनका लड़का, उनका जो लीगली मतलब कि जो उनका उत्तराधिकारी होगा, वो उनका लड़का इस इनकम पे, जितनी भी इनकम मिस्टर ए ने जनवरी तक में कमाई होगी, उस इनकम पे मिस्टर ए के जो लड़के होंगे, जो लड़का उनका होगा, वो आके उसको डीम्ड एसएससी मान लिया जाएगा और वो टैक्स पे करेगा। मतलब मिस्टर ए का जो लड़का होगा उसको हम डीम्ड एसएससी मान लिया जाए। तो यहाँ पे मतलब था हमारा डीम्ड एसएससी किसे कहते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल हो गया। और जैसे मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं यूट्यूब में, या फिर मतलब इतने फेमस होते हैं, या फिर कोई या फिर कोई विज्ञापन कर रहे होते हैं छोटे बच्चे, तो कभी छोटे बच्चे या फिर जो फिल्म स्टार होते हैं छोटे बच्चे, तो उनकी इनकम इतनी ज्यादा होती है तो क्या उन पर टैक्स नहीं लगता है? टैक्स उन पे लगता है। तो वो तो टैक्स पे करेंगे नहीं जाके, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको हम डीम्ड एसएससी मान लेते हैं। इनकम टैक्स कहता है कि आप डीम्ड एसएससी हैं और आपको अपने बच्चे की इनकम पे टैक्स पे करने का आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप टैक्स पे करेंगे तो उनके माँ बाप को क्या, उनको डीम्ड एसएससी मान लिया जाता है। तो आई होप डीम्ड एसएससी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि चूक में करदाता, एसएससी इन डिफॉल्ट किसे कहते हैं। अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है, जब किसी कार्य का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर डाला जाता है और उस कार्य को वो नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति चूक में करदाता एसएससी इन डिफॉल्ट कहा जाता है। जैसे आपके ऊपर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर से लायबिलिटी बनती है कि आप किसी व्यक्ति का टैक्स जमा करें, और आप उस व्यक्ति का टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा। जैसे आप किसी को क्या आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप किसी का हाउस प्रॉपर्टी उस पर आप रेंट दे रहे हैं, तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो उसको, जैसे आपने टीडीएस का नाम सुना होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो अगर माना जाता है कि आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें
जिस व्यक्ति को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो उसकी इनकम है, उस पर टैक्स बनता है। तो आप गवर्नमेंट कहती है कि आप क्या करिए, आप उसकी जो इनकम दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस पे आप उसका जो टैक्स बनता है वो काट लीजिए और इसके बाद वो टैक्स काट के हमको आप जमा कर दीजिए आके। वो व्यक्ति टैक्स जमा करे या ना जमा, इसकी क्या गारंटी है। तो आप क्या कीजिए, आप उसको जब उसको दे रहे हैं उसकी इनकम, तो उसको देने से पहले उसमें जितना भी टैक्स बनता है वो काट के आप हमको जमा कर दीजिए आके। और अगर आप टैक्स में जो उसका टैक्स बनता है अगर आप नहीं जमा करते हैं जाके, तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि आपकी अगर इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत आपकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर बनती है कि आप उस व्यक्ति का टैक्स जमा करेंगे, और आप उस व्यक्ति का टैक्स अगर नहीं जमा करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आपको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसएससी इन डिफॉल्ट और ये था हमारा एसएससी करदाता। तो करदाता में इतने सारे हमारे पॉइंट आते हैं जो कि आपने समझा। डीम्ड एसएससी क्या होता है, जिसको मान लिया जाता है एसएससी, और एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, जो जिसको टैक्स जमा करना था किसी के बिहाफ पे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसके बिहाफ पे टैक्स नहीं जमा किया, तो उसको क्या एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। तो सिंपल था हमारा ये एसएससी